हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। वेलकम टू केमिस्ट्री एट आरएसएम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिथेन CH4 के ज्योमेट्री के बारे में, इसके शेप के बारे में, इसके एंगल कितने होते हैं, बॉन्ड एंगल कैसा होता है, ये दिखता कैसा है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलराइट, ओके। सो CH4 को अगर आप देखोगे तो यहाँ ये ब्लैक सेंटर का जो एटम दिख रहा है, ये लेट अस सपोज ये कार्बन एटम है, एंड इसके साथ ये 4 बॉन्ड्स आपको दिख रहे होंगे, राइट, ओके। एंड एंड में व्हाइट कलर का ये एटम है जो कि डिनोट कर रहा है हाइड्रोजन को। ऑलराइट, तो इस तरीके से CH4 में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं। ऑलराइट, ओके। ये एक 3D स्ट्रक्चर होता है, एक प्लेन में आप नहीं लिख सकते। ऑलराइट, देखो जैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन हम जब करते हैं ना, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लुक लाइक दिस। एक कार्बन बीच में बना लिया, 4 साइड में चारों हाइड्रोजन को लिख दिया, ठीक है। तो हमारे मन में कई बार ऐसा होता है कि ये तो इसी तरीके से है, लेकिन ये 90 डिग्री पर नहीं होता, ये इस तरह से अटैच्ड होता है एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल। ऑलराइट, ओके। रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से कर सकते हो। यहां मेनली हम लोग कनेक्टिविटी शो करते हैं कि एक कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है और ये एक सिंगल बॉन्ड है। इस चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बात समझ में आई? इसी को थोड़ा अच्छे से अगर आप देखो एक प्लेन पे रखोगे ना, तो ये इस तरीके से दिखेगा। देखो तो साफ दिख रहा होगा कि इसके सारे के सारे एटम्स एक प्लेन में कभी नहीं आ सकते। ये कंप्लीटली क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है, 3D होगा, ठीक है। तो ये गैस होता है, गैस कहीं भी किसी भी तरीके से घूम सकता है। बात समझ में आई? किसी भी ओरिएंटेशन में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कनेक्टिविटी ऐसी ही रहेगी। बॉन्ड एंगल जो होता है आपस में HCH बॉन्ड एंगल बोलते हैं ना, तो कोई सा भी एक हाइड्रोजन ले लो, एक हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, HCH एंगल। तो इस एंगल के बारे में बात हो रही होती है, ये एंगल। बात समझ आई? इस एंगल को अगर आप देखोगे ना, तो ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो 28 मिनट का मतलब ऑलमोस्ट वो आधा डिग्री है। दैट इज व्हाई 109.5 डिग्री भी कई बार लिख लेते हैं ऑलमोस्ट में। ऑलराइट, ओके। अब थोड़ा इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बातचीत करते हैं, जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, राइट। तो नोटबुक में कई बार ऑर्गेनिक के फैकल्टीज इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब देखो क्या होता है, ये जो CH4 है, कोई सा भी अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो मॉलिक्यूल है, ये एक्चुअली इसी तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसके सारे के सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे आए, बॉन्ड लेंथ एक जैसे आए, ज्योमेट्री इस तरीके का टेट्राहेड्रल आया, डायमंड में भी इसी तरह का टेट्राहेड्रल, सारा का सारा कार्बन कनेक्टेड होता है, टेट्राहेड्रली वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ओके। अब इसको अगर आप रिप्रेजेंट करने की बात करो, तो कभी भी अगर आप 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करो, तो किसी 2 बॉन्ड के थ्रू आप एक प्लेन पास कर सकते हो। लुक, इस प्लेन से बिल्कुल टच किया हुआ है ये दोनों हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, एंड ये कार्बन, ठीक है। 2 बॉन्ड के थ्रू एक प्लेन आप पास कर सकते हो। कोई सा भी 2 बॉन्ड ले लो, ऑलराइट, किसी भी 2 बॉन्ड को ले लो, ओके। लुक लाइक दिस ऑल्सो यू कैन डू, ठीक है। किसी भी 2 बॉन्ड के थ्रू आप इसको पास कर सकते हो, ठीक। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे ना, तो बाकी जो 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक आपकी तरफ होंगे, राइट, टुवर्ड्स यू, और दूसरा जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये पीछे होगा, है ना, प्लेन के पीछे। दिस इज द प्लेन के पीछे है ये, ऑलराइट, और ये आपकी तरफ, ऑलराइट, ओके। तो इस चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये बोर्ड के प्लेन में है, ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है। डैश रिप्रेजेंटेशन बोर्ड के पीछे, ऑलराइट, वेज रिप्रेजेंटेशन बोर्ड के सामने। तो इसी 3D रिप्रेजेंटेशन को अगर हम 2D पेपर पेन पे लिखना चाह रहे हैं या फिर बोर्ड पे लिखना चाह रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। लुक, जैसे इसको अगर अभी आप देखोगे, लेट अस सपोज ये दोनों जो बॉन्ड है ये बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। तो एक बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ये आपकी तरफ है, टुवर्ड्स यू, और दूसरा बॉन्ड जो है ये पीछे है, ऑलराइट, ठीक है। तो यही रिप्रेजेंटेशन है यहाँ, ऑलराइट। इसी CH4 को देखने का दूसरा तरीका देखो, थोड़ा सा सेम मॉलिक्यूल है, कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम, थोड़ा सा इसको क्या किया हमने, रोटेट कर दिया, राइट। रोटेट कर देने से क्या हुआ, देखो 2 बॉन्ड आपकी तरफ दिख रहा होगा, इसके 2 बॉन्ड्स आर टुवर्ड्स यू, है ना। बिल्कुल सेंटर से कार्बन को यहां पर अगर ऐसे कट करता हुआ सेंटर से अगर आप पास करोगे, तो ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, आपकी तरफ, ऑलराइट, एंड दीज 2 बॉन्ड्स ये बोर्ड के पीछे होगा, ठीक है, लाइक दिस,
ठीक है, तो 2 बॉन्ड आपकी तरफ एंड 2 CH बॉन्ड ये पीछे। तो वर्टिकली दिख रहा होगा ना, इसका अगर आप पीछे शेडो ले लोगे तो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा प्लस टाइप का दिखेगा। ऑलराइट, बीच में कार्बन है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, अगर आप प्रोजेक्शन लो, शेडो लो तो। ऑलराइट, ओके, तो 2 बॉन्ड पीछे डैश की तरफ एंड 2 वेज की तरफ। ठीक है, ऑलराइट, ये रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा यूज होता है, आइसोमेरिज्म में आगे इस चीज को यूज किया जाता है। ठीक है, बट ये जहां भी इस तरीके का इंडिकेशन है, इसका सिंपल मतलब होता है कि ये अभी पोजीशन क्या है उस चीज की, अभी बॉन्ड को किस तरीके से देखा जा रहा है, 3D रिप्रेजेंटेशन क्या है, बस इस चीज का यहां से पता लगता है हमें। ऑलराइट, ओके, अब देखो कुछ और चीजों पे बात कर लेते हैं। CH4, ये एंगल आप देखोगे ना, बॉन्ड एंगल का जो बात किया था, HCH बॉन्ड एंगल, राइट, ये क्या होगा 109.5 डिग्री। नहीं भी अगर कुछ लिखा हुआ है, कोई ग्रुप नहीं अटैच्ड है, दैट मींस वहां हाइड्रोजन ही अटैच्ड है। अगर यहाँ मिथाइल, इथाइल या कुछ और अल्काइल ग्रुप या कुछ और ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो आपको यहाँ लिखना होगा। दूसरा एटम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है या ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी अटैच्ड है, तो दैट यू नीड टू राइट इट हियर। ऑलराइट, ओके, टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री होगा, शेप भी टेट्राहेड्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ये सारी चीज आप देख सकते हो। ऑलराइट, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऑलराइट, सारे के सारे CH बॉन्ड एंगल बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कोई सा भी बॉन्ड एंगल देख लो बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक है, कोई सा भी HC बॉन्ड एंगल आप देख लो, सारे बिल्कुल सेम, इतना ही। सारे के सारे हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली। ऑलराइट, ठीक है, तो इन सब का एक्सप्लेनेशन ही हो पाया था हाइब्रिडाइजेशन से, बात समझे। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी तरह से एल्कीन का और एल्काइन का भी रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंट चीजों को 3D रिप्रेजेंटेशन उसका कैसा होगा, इसके इंफॉर्मेशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी। और एक और वीडियो ऐसा भी मिलेगा जिसमें कंपेयर करता हुआ स्टडी होगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, बॉन्ड लेंथ के इंफॉर्मेशन भी उसमें गिवन होंगे। ऑलराइट, थैंक यू।